25 सीसेट की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ, जिसमें मैथ्स सिखाएंगे राकेश यादव सर, इंग्लिश को आसान बनाएंगे सत्येंद्र सर और रीजनिंग में मास्टरी दिलाएंगे पीयूष वार्ष्णेय सर। 12 फरवरी से ये बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसकी फीस सिर्फ 999 रुपए है। तो अभी एनरोल करने के लिए अभी डाउनलोड करें करियरविल ऐप। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून गोरखपुर, शिवम, नीतू सिंह, पारुल, मयंक, ताराचंद, रोहित, आलोक, दिव्या, पवन, निधि, अमर, ज्योति, ताराचंद, रेखा, नेहा, पारुल, मयंक, अनिकेत, अंशुका, चंद्रिका, राहुल, श्याम, पल्लवी, गौरी, शिवांगी, उपेंद्र। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है आप लोगों के? हैं, अब तो हमारी मुलाकात काफी दिनों बाद हो रही है। क्यों भाई? है, बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है। तो हमने बहुत दिन, तो क्या, सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी थी, उसके बाद मंडे ट्यूसडे छुट्टी हो ही गई हमारी, तो ये गैप हमारा हो गया है ना। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हम लोगों ने नंबर सिस्टम चैप्टर कंप्लीट किया है। देखो, नंबर सिस्टम में हम नंबर सीरीज पढ़ चुके हैं, है ना। फिर उसकी मैंने पीवाईक्यू प्रैक्टिस भी करा दी। हमने मिसिंग नंबर भी पढ़ लिया, उसकी भी प्रैक्टिस कर ली। फिर हमने एनालॉजी पढ़ लिया, उसकी भी पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर ली। फिर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, उसकी भी पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर ली। हमने कोडेड इक्वेशन भी पढ़ चुके हैं। तो जितने भी नंबर से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, सारे के सारे हम कर चुके हैं, और सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोग कर चुके हैं। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं ना आप लोगों का ना वो लेने जा रहा हूं। एक तो क्लास, देखो, आज से एक खुशखबरी है आप लोगों के लिए। आज से आप लोगों के जो क्विजेज हैं, जो क्लास टेस्ट है, वो शुरू हो रहे हैं। आज से आप लोगों के जो क्लास टेस्ट है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। कि जो भी कुछ क्लास में पढ़ाया करूंगा मैं, जो भी कुछ आप लोगों को क्लास में पढ़ाया करूंगा, है ना। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने आपको क्लास में आज पढ़ाया, आज तो क्या नया टॉपिक नहीं है, आज तो प्रैक्टिस सेशन है। जैसे मान लो मैंने कोई भी टॉपिक पढ़ाया, डाइस, है ना, मैंने चैप्टर पढ़ाया आपको क्लॉक, सपोज दैट। तो जो भी क्लास में मैंने कॉन्सेप्ट आपको दिया है, उस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग आपका क्लास टेस्ट होगा डेली बेसिस पे, है ना। और ये जो क्लास टेस्ट होगा, ये 10 क्वेश्चन का होगा। ये 10 क्वेश्चन आपका कंप्लीट रिवीजन कर देंगे। तो ये क्विज है, काइंड ऑफ क्विज, जो कि एप्लीकेशन में स्टार्ट होगा। फिर जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, तो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद 30 क्वेश्चन का एक फाइनल टेस्ट होगा। तो डेली बेटा 10 क्वेश्चन का क्विज मैं लूंगा, जिसमें क्लास के ही क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। डेली डेली 10 क्वेश्चन का क्विज होगा, ठीक है, जिसमें क्लास के ही क्वेश्चंस होंगे, ताकि ना क्लास का रिवीजन हो जाए। और फिर एक फाइनल टेस्ट होगा क्लास खत्म होने के बाद 30 क्वेश्चन का, जिसमें पूरा का पूरा चैप्टर होगा, पूरा का पूरा चैप्टर। तो हम आज से ही शुरुआत करने जा रहे हैं इस डेली क्विज की। और ये जो डेली क्विज स्टार्ट हो रहा है, ये आज से ही शुरू हो रहा है हमारा डेली टेस्ट, ठीक है। आज आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ टेस्ट। बट आज से जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ना, वो ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, 10 नहीं मिलेंगे आपको ना। 10 से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, 15 भी मिल सकते, 30 भी मिल सकते हैं, 25 भी मिल सकते हैं। क्योंकि मैं ना नंबर वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको। देखो, नंबर जो सिस्टम है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दुनिया जानती है। इसमें कई सारे चैप्टर बनते हैं। एक तो बनता है नंबर में सीरीज बनता है, एक बनता है हमारा मिसिंग नंबर, ठीक है, और एक बनता है हमारा एनालॉजी, और एक बनता है हमारा एनालॉजी, और एक बनता है हमारा क्लासिफिकेशन, डेट इज ऑड वन आउट। एक बनता है हमारा क्लासिफिकेशन, डेट इज ऑड वन आउट। और एक बनता है कोडेड इक्वेशन, यानी कि बोर्ड मास। और आप लोग जानते हो
कि बेटा ये जो नंबर वाले, ऐसा कोई दुनिया का पेपर नहीं है जिसमें ये वाले क्वेश्चंस ना पूछे जाते हो एक्सेप्ट बैंकिंग। बैंकिंग में सिर्फ सीरीज आती है, बाकी बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर दुनिया के हर एग्जाम में ये सारे टॉपिक पूछे जाते हैं। और अगर मैं मिनिमम क्वेश्चन की बात करूं तो मिनिमम 4 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं रिलेटेड टू नंबर्स। और अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो मैक्सिमम बेटा 4 से 10 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। मतलब मिनिमम 4 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, मैक्सिमम हमें 10 क्वेश्चन भी नंबर से रिलेटेड देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये सारे चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ चुके हैं। और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से आप लोगों को करा दिए, बहुत बेहतरीन, सारी की सारी चीजें परफेक्ट तरीके से करा दी हैं। लेकिन मैं फिर से क्या लेकर आया हूं, सीजीएल 2024 के जो पेपर हुए थे, सीजीएल 2024 के, उसमें नंबर वाले क्वेश्चंस हम कराएंगे हार्ड टू इजी लेवल, हार्ड टू इजी। ठीक है, जितने भी नंबर वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारे के सारे सीजीएल 2024 के सारे नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन, ये मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं। तो आज जो मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ये प्रैक्टिस कराऊंगा सीजीएल 2024 के नंबर से रिलेटेड मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। और वो जो क्वेश्चंस होंगे वो हार्ड टू इजी होंगे। यानी कि सीजीएल 2024 का जो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन था नंबर का, वो ये वाला क्वेश्चन था जो आपके सामने है, यही था। मैं लेट मी चेक, कहीं ये इजी टू हार्ड तो नहीं कर दिया, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। कहीं ये इजी टू, इंग्लिश की क्लासेस रिकॉर्डेड क्यों हो रही हैं, लाइव और रिकॉर्डेड सेम ही है, ऐसा क्यों है भैया? लाइव और रिकॉर्ड तो सेम ही होती है, वीओडी और लाइव तो उसमें क्या ही डिफरेंस होता है ताराचंद जी। ऑडियो बुक आ जाएगी बेटा, ऑडियो बुक भी बहुत जल्दी आ जाएगी, चिंता मत करो, ऑडियो बुक भी बहुत जल्दी आ जाएगी। जयदीप सर की क्लास कुछ दिनों से मिसिंग है बिना इन्फॉर्मेशन के। ऐसा नहीं हो सकता यार, बिना इन्फॉर्मेशन के मिसिंग हो। इसीलिए राकेश सर का क्लास मिस हो गया, सुबह से सर्वर प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, ये भी बात झूठ है एकदम, सुबह से कोई सर्वर प्रॉब्लम नहीं हो रही है। 14 को क्लास नहीं हुई थी बेटा, अब हमारी क्लास काफी दिनों बाद हो रही है। हमारी जो क्लास है वो काफी दिनों बाद हो रही है। तुम इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से, जो क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, हवाबाजी मत करो तुम। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है सीजीएल 2024 का। ये सीजीएल 2024 का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है, सबसे टफेस्ट, है ना। ये इस पता कितने परसेंट लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है? कितने परसेंट लोगों ने? ये हार्डेस्ट टू इजी लेवल होगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सिर्फ बेटा 5% लोगों ने दिया, 5%, है ना। 5% लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। सीजीएल 2024 में 5% लोग थे जो इस क्वेश्चन का सही आंसर दे पाए थे। तो सीजीएल 2024 में हमने जो क्वेश्चंस है ना, उनको ना हार्डेस्ट टू इजीएस्ट लेवल में अरेंज कर लिया है। हमने कैसे कर लिया? हार्डेस्ट टू इजीएस्ट। पहले हम हार्ड वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर इजी लेवल वाले क्वेश्चन करेंगे। हार्डेस्ट टू इजीएस्ट लेवल में हमने अरेंजमेंट कर लिया क्वेश्चन की, हार्ड से इजी की तरफ। कोई है बच्चा जो इस प्रश्न का उत्तर मेरे को दे सकता है? बेटा लॉजिक बताओ, तुक्का मत मारो, ऑप्शन ए बी सी डी,
तुक्का मत मारो। आई नीड लॉजिक, आई नीड लॉजिक, आई नीड लॉजिक। मुझे लॉजिक चाहिए बेटा, लॉजिक। क्या चाहिए मेरे को? आई वॉन्ट लॉजिक, मुझे लॉजिक चाहिए। और यार ये तो वास्तव में बहुत कम साउंड थी। इतनी कम साउंड में आप लोग जी कैसे पा रहे थे? हाँ, अब ठीक आ रही है साउंड? देखना, अब ज्यादा तो नहीं बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई हो? अब ठीक आ रही है साउंड? 30, 22, 36, 75, 178 क्वेश्चन मार्क नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो कमी है। मल्टीप्लाई तो देखो हो नहीं रहा, या हो रहा है मल्टीप्लाई? हाँ, नहीं सर, मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ पे नहीं हो रहा, डबल डबल हो रहा है कुछ। 75 दूनी 150, 36 दूनी 72, 22 दूनी 44, 30 दूनी 60। हाँ, डबल 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 तो नहीं हो रहा। या हम डिफरेंस निकालें, या ऑल्टरनेट सीरीज बनाए, या कोई स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है? जल्दी से बताओ सर। डिफरेंस है, इस डिफरेंस निकालो। 8 का डिफरेंस है यहाँ पर, कितने का डिफरेंस है? यहाँ पर 8 का डिफरेंस है, यहाँ पर 14 का डिफरेंस है, और यहाँ पर 39 का डिफरेंस है, और यहाँ पर जो डिफरेंस है 103 का डिफरेंस है। आप लोगों ने कहा डिफरेंस निकालो, बिल्कुल डिफरेंस निकाल दिया। डिजिटल सम 0 है, ओनली 361, बिल्कुल गलत जवाब। डिजिटल सम से ये लॉजिक यहां पर नहीं हो रहा। ठीक है, आपको तो हर काम टाइम टू टाइम पर होते हैं। वॉइस भी सही आ रही है। एक बच्चे ने कहा है डिफरेंस का लॉजिक लगाओ। ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है, सीजीएल 2024 के एग्जाम में आया, सबसे टफ क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। इससे टफ क्वेश्चन सीजीएल में नहीं पूछा गया। स्क्वायर के ऊपर लॉजिक है, स्क्वायर का लॉजिक है। स्क्वायर, स्क्वायर किसका करना है बाबू? 5 स्क्वायर 6, 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर, किसका स्क्वायर करना है? ये स्क्वायर करते हैं। 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर 6 स्क्वायर, किसका स्क्वायर कर दें? हाँ, 103 सर 10 का स्क्वायर है। हाँ, 10 का स्क्वायर है यहाँ पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये 6 का स्क्वायर है। चलिए साहब, ये हमारा 3 का स्क्वायर है, और ये 5 का तो नहीं लेंगे, लेकिन ये 4 का स्क्वायर जरूर लेंगे। क्या लॉजिक लगा रहे हैं सर? स्क्वायर है 2 9 6 10, नंबर का हाफ प्लस 7 करते जाओ, नंबर का हाफ प्लस 7 करते जाओ। 15 और 7 22, 11, नंबर का स्क्वायर प्लस 11 है। स्क्वायर प्लस 11, एक बच्चे ने कहा स्क्वायर प्लस 11 है। स्क्वायर प्लस 11 नहीं। हाँ, हाफ करके 7 जोड़ो। एक बच्चे ने कहा लॉजिक है सर, आधा करो, है ना, मल्टीप्लाई हाफ। 15, 15 और 7 22, फिर आधा करो 11, और 11 कितना होगा? 11 में कितना होगा? 6 में से 11 में 25 जुड़ा है। अभी क्या लॉजिक बता रहे हो तुम? है 11 में तो 25 जुड़ा है, अगर मैं इसका हाफ करता हूं तो 11 आएगा। 11 सर 18 है ना। मैथ्स को बीओडी कब मिलेगा? मैथ्स की बीओडी थोड़ी मिलती है आपको, मैथ्स की बीओडी थोड़ी मिलती है भाई। 0.5 प्लस 7 लॉजिक नहीं है, बिल्कुल लॉजिक नहीं है। सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है, इसको आप ही सॉल्व करोगे, इसको आप ही सॉल्व करोगे। 3 स्क्वायर 9, 9 - 1 8, 4 चौक 16, 16 माइनस का 2 14, 6 36, 36 और 3, और 10 का स्क्वायर प्लस 3। ये क्या लॉजिक है? ये तो कोई लॉजिक नहीं है। हाँ जी। हम्म। तो आगे अगर आप लगाते हो तो आगे क्या लॉजिक लगाते हो? 3 और 1 4, और 2 6, और 4 10। 1 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस। आगे क्या लॉजिक लगाओगे? स्क्वायर प्लस माइनस है। एक बच्चा कह रहा है इंटू 1 प्लस 14, तो भाई इंटू 1 तुम कर ही क्यों रहे हो? इंटू 1 प्लस 14 है तो इंटू 1 तुम कर ही क्यों रहे हो? इंटू 1 करने की जरूरत ही क्या है तुम्हें? इंटू 1 करने की जरूरत ही क्या है? 10 माइनस का 8 2, 7 माइनस का 7 0, 302। हम्म।
रॉन्ग क्वेश्चन है विदाउट लॉजिक। हाँ जी, सीजीएल 2024 का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन बच्चे कह रहे हैं इलॉजिकल क्वेश्चन है। डिफरेंस निकाला, दो डिफरेंस निकाले। सर आपने कैलेंडर वाले चैप्टर में रेशियो वाले क्वेश्चन नहीं कराए हैं, प्लीज एक बार वाले क्वेश्चन समझा दो। द परसेंटेज एजेस ऑफ 3 फ्रेंड्स। ओ मेरी जान, ये जो एज चैप्टर है ये कैलेंडर चैप्टर नहीं है, ये चैप्टर ही अलग है। ये टॉपिक है एज, और एज टॉपिक बेटा मैं नहीं पढ़ाता, मैथ्स के सर पढ़ाते हैं आपको, है ना, राकेश सर पढ़ाएंगे आपको एज टॉपिक। और दूसरा, आदित्य सर भी इस टॉपिक की जो वीडियो है वो मैंने अपने वीडियो सेक्शन में डाल रखी है। 7 की टेबल ऐड कर दो। एक बच्चे ने लॉजिक बताया है, 7 की टेबल ऐड कर दो, 7 की टेबल ऐड कर दो। एक बच्चे ने बहुत खतरनाक लॉजिक बताया है, इंटू हाफ प्लस 7 14। पहले 7 जोड़ो, फिर 14 जोड़ो, फिर 21 जोड़ो। इंटू हाफ क्या होगा, 15, 15 और 7 22। फिर क्या होगा, इंटू 1 प्लस का 14 36। फिर होगा इंटू 1.5, इंटू 1.5 करना, 15 6 90, 15 3 45 54। 54 में कितना जोड़ोगे, 54 में 21 75। फिर इंटू 2 150, 150 में कितना जोड़ोगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 150 प्लस 28। फिर करो बेटा इंटू 2.5, और कितना जोड़ोगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, इंटू 2.5 प्लस 35। तो वाकई में नंबर सीरीज का सीजीएल 2024 का, मतलब नंबर सीरीज का नहीं, नंबर सिस्टम का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन 2024 का ये है। क्योंकि आजकल ना सॉफ्टवेयर आ गए हैं, उन सॉफ्टवेयर के जरिए हमें ये भी पता चल जाता है कि 2024 में मान लो सीजीएल की 40 शिफ्ट हुई हैं, उन 40 शिफ्ट में सबसे टफेस्ट क्वेश्चन कौन सा था जिनका आंसर सबसे कम बच्चों ने सही दिया। तो ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर सबसे कम बच्चों ने सही दिया है। और टफेस्ट इसलिए है क्योंकि मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक है। मल्टीप्लाई कैसे है, इंटू 0.5 इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 2.5, है ना। 25 का मल्टीप्लाई करो बेटा, 178 का दुगुना कितना होता है, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 एकम 2 और 1 3। इसका आधा कितना होता है, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18, 9 और 6 15, 8 13 14, 445 हो गया। मल्टीप्लाई 2.5 का मल्टीप्लाई करोगे 178 में 445, 445 में 35 जोड़ो, 5 और 5 10, 4 और 3 7 और 1 8। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी 480। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन की जो रेटिंग जाती है सीजीएल 2024 में वो जाती है 5 स्टार रेटिंग। हालांकि मैं 10 स्टार भी दे सकता हूं, लेकिन 10 स्टार होते नहीं है। ये 5 स्टार रेटिंग का क्वेश्चन है, ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है। केवल 5 बेटा टेस्ट आज से शुरू हो जाएंगे, आज से ही आप लोगों के जो टेस्ट है, आज से ही आप लोगों के जो टेस्ट हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। हाँ जी। तो 480 इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है, खतरनाक क्वेश्चन है। आप 5 स्टार रेटिंग में इस क्वेश्चन को लिख सकते हो। 30 22 36 75 178, बहुत बढ़िया। और देखो इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व नहीं किया, ये तुमने ही सॉल्व किया है। ये 2024 के एग्जाम का सेकंड टफेस्ट क्वेश्चन है। ये 2024 के एग्जाम का सेकंड टफेस्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर पता है कितने परसेंट बच्चे दे पाए हैं? इस क्वेश्चन का जो आंसर दे पाए हैं, इस क्वेश्चन का जो आंसर दे पाए हैं, अच्छा ये नंबर सीरीज की, ओहो हमारे टाइपिस्ट से थोड़ी सी गलती हो गई, मे बी, शायद, शिट यार, ये सेकंड टफेस्ट क्वेश्चन नहीं है। अब रैंडम क्वेश्चन पिक कर लिए हैं, ये सारे सीरीज वाले कर लिए क्या? ओहो, ये सारे ही सीरीज वाले कर लिए, जबकि हमने कहा था कि सारे नंबर वाले क्वेश्चन पिक करने हैं। शिट शिट शिट।
चलो कोई बात नहीं, तुम अभी फिलहाल इन क्वेश्चंस को बनाओ फटाफट से, जल्दी से बनाओ। हेलो। हाँ जी। सब हाफ करके दो जोड़िए पहले, फिर सेकंड का भी हाफ करके दो का स्क्वायर, ऐसे ही करते जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर हमने इसमें मल्टीप्लाई किया 0.5 का तो 150 आ गए, 150 में दो जोड़ दिया तो 152 बन गया। फिर हमने 152 का आधा कर दिया, 152 का आधा कर दिया, 276 आ गए, 76 में चार जोड़ दिया। फिर हमने 80 का भी आधा कर दिया, 40 आ गया, 40 और 40 में हमने 8 जोड़ दिया। फिर हमने 48 का भी आधा कर दिया, यानी कि 24, 24 में कितना जोड़ोगे, दो दूनी चार दूनी आठ दूनी 16, 24 में हमने 16 जोड़ दिया। 24 और 16 कितना होगा, सॉरी सॉरी 20 और क्या हुआ, 48 का आधा 24, 24 और 16 40, फिर 40 का आधा कर दिया 20, और 20 में कितना जोड़ दिया, 20 में हमने जोड़ दिया 32। समझ रहे हो? तो बहुत ही ये भी लॉजिक ठीक था, अच्छा लॉजिक था। इंटू 0.5 है ना, प्लस का 2, इंटू 0.5 प्लस का 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इंटू 0.5 प्लस का 2 की पावर 3, इंटू 0.5 प्लस का 2 की पावर 4, और इंटू 0.5 प्लस का 2 की पावर 5 आ गया। समझ रहे हो? और 52 का आधा कितना होगा, 26, 26 दूनी 52, 2 की पावर 5 कितना होगा, दो एकम दो दूनी चार दूनी आठ दूनी 16 दूनी 32। तो ये फाइनली जो आंसर आ गया हमारा वो कितना आ गया, 58 आ गया। अरे 58 तो ऑप्शन ही नहीं है। दो एकम दो दूनी चार दूनी आठ दूनी 16 दूनी 32, दो दूनी चार दूनी आठ दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, शिट, हाँ 64 ऐड होगा। हाँ जी, जल्दी से फटाक से बेटा। इसमें अरे कहा गया क्वेश्चन, हाँ इसमें दो जोड़ा, इसमें चार, इसमें आठ, इसमें 16, 32, 64, 64, इसमें कुछ गड़बड़ हुई है बेटा। 26 में हम कितना जोड़ेंगे, 64 जोड़ेंगे, 6 और 4 10, और 6 और 2 8 और 1 9। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी, ग्रेट। तो ये जो सीरीज का क्वेश्चन था ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन था, है ना, 2024 का। सेकंड जो टफेस्ट क्वेश्चन था हमारा सीरीज का, वो ये वाला था। सबसे टफ ये वाला था, सेकंड ये वाला। अब फटाफट से आप इस क्वेश्चन को डील करो। इसमें दो क्वेश्चन मार्क दे रखे हुए हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन को डील करो।
ही जल्दी से फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से, कम ऑन। 61 क्वेश्चन मार्क 73 79 83 89, जल्दी से यार। इस बार तो आप लोगों ने बढ़िया आंसर दिया, गजब। देखो मुझे ऑप्शन मत बजाया करो, मुझे लॉजिक बताओ, लॉजिक मुझे लॉजिक बताओ भैया, लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या लॉजिक है बाबू, समझो इशारे। 6 4 6, मुझे लग रहा है 6 4 6 4 6 4 है, 6 4 6 4 6 4, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का 4 6 4, 61 और 4 65, 65 और 6 71, 71 और 4 गलत जवाब, फंस गए बाबू ना। जो हम सोच रहे थे वो गलत सोच रहे थे। हाँ 6 4 6 4 6 4 तो नहीं है, 6 4 6 4 कहाँ है, अच्छा है तो 6 4 ही, लेकिन वो मैं समझ गया, प्लस माइनस तो हमने किया ही नहीं, एग्जैक्टली प्लस माइनस है, प्लस माइनस है, 6 4 6 4। देखो 73 प्लस 69 प्लस 6 हो गए 79, मतलब 79 प्लस 4 हो गए, अबे प्लस ही प्लस तो है। तो 61 और 4 65, 65 और 6 71, 71 और 2, क्या गड़बड़ हो गई यार, ये कहाँ गड़बड़ हो रही है। ऑल्टरनेट सीरीज तो नहीं है, ऑल्टरनेट सीरीज, ऑल्टरनेट सीरीज 10 का डिफरेंस है, 61, ये 10 का डिफरेंस है यार, ऑल्टरनेट सीरीज भी नहीं लग पा रही यहाँ तो, ये 10 का डिफरेंस है, 63 आएगा या 67 आएगा। अगर मैं 63 रखता हूं और ये रखता हूं 65, सर पहले -6 है, क्या कहना चाह रहे हो तुम, ऑल इज 6 4 2 का डिफरेंस है, 6 4 स्टार्टिंग में है, प्राइम नंबर है, पहले 6 है, अबे यार कुछ भी बता दे रहे हो, प्राइम नंबर है 6 है, क्या कहना चाह रहे हो आखिरकार। मुझे यही लॉजिक समझ आ रहा भैया, मुझे ये लॉजिक समझ आ रहा, ये वाला लॉजिक नहीं, ये वाला नहीं, प्राइम नंबर है तो बेटा 69 भी, 3 दूनी 6 3 3 9, हाँ मुझे तो यही लॉजिक समझ आ रहा है, 67 और 71 का, मुझे तो यही लॉजिक समझ आ रहा है, 60 है ना, ये वाला लॉजिक समझ आ रहा है, ये वाला लॉजिक। और 6 4 6 4 का लॉजिक नहीं है, तुम पता नहीं क्या सोच के 6 4 6 4 बता रहे हो, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स लग रहे हैं मेरे को, तो दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स। ये क्या लग रहा है, ये सारे के सारे मेरे को लग रहे हैं प्राइम नंबर्स, ये सभी की सभी अभाज्य संख्या लग रही हैं, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। जरा देखना जो मैं सोच रहा हूँ, क्या मैं सही सोच रहा हूँ या गलत सोच रहा हूँ, है क्या पता भैया मैं गलत सोच रहा हूँ, आप लोग सही सोच रहे हो। हाँ जी जल्दी से बताओ, नंबर सीरीज का ये थर्ड टफेस्ट क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। हाँ जी आप तो बोले थे बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हे भगवान, हे प्रभु, हे दयानंद, हे सरस्वती, हे हरिराम, हे जगन्नाथ, मैंने बताया ना बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये सोचो ये रेयरेस्ट क्वेश्चन है, रेयरेस्ट जो पूछा गया है सीजीएल 2024 में, मतलब ये हर सेट में थोड़ी आया, ये किसी एक सेट में पूछा गया 40 में से, ये क्वेश्चन किसी एक सेट में पूछेगा, दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स, ये बेटा बेसिक सीरीज है प्राइम नंबर की, बेसिक सीरीज, तुम बेसिक सीरीज भूल गए, प्राइम नंबर, ये बेसिक सीरीज लिखाई थी मैंने कि प्राइम नंबर की एटलीस्ट सीरीज पता होनी चाहिए। 6 4 6 4 का कोई डिफरेंस नहीं है, 6 4 6 4 का यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, ये प्राइम नंबर की सीरीज है, और ये थर्ड टफेस्ट क्वेश्चन है नंबर सीरीज का, तो सोचो फिर बाकी के क्वेश्चंस कितने होंगे सीरीज के, अगर ये थर्ड टफेस्ट क्वेश्चन है तो 6 7 का कोई डिफरेंस लॉजिक नहीं था यहाँ पे, ये सारे के सारे अभाज्य संख्याएं हैं, ये सभी की सभी प्राइम नंबर है, ये सभी की सभी प्राइम नंबर है। आज से आप लोगों का क्लास टेस्ट शुरू हो जाएगा, और जो मैं क्लास टेस्ट लूंगा वो सारे नंबर सिस्टम के मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे,
और वो जो क्लास टेस्ट 1 होगा, इसमें सारे के सारे हार्डेस्ट क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे हार्डेस्ट हार्डेस्ट 2024 में जो भी टफेस्ट क्वेश्चन थे ना, सारे टफेस्ट क्वेश्चन होंगे क्लास टेस्ट 1 में। टॉप 10 क्वेश्चन होंगे, टॉप 10 क्वेश्चन। ये टॉप 10 क्वेश्चंस होंगे बेस्ड ऑन नंबर। ये वो टॉप 10 क्वेश्चन है जो सीरीज में कोई नहीं बना पाया था। मतलब ये सीरीज नहीं जिसमें एनालॉजी भी है, मिसिंग नंबर भी है, क्लासिफिकेशन भी है, नंबर सीरीज भी है। ये नंबर सिस्टम के जो आज से एप्लीकेशन पे टेस्ट शुरू होने जा रहा है आप लोगों का। तो पहला जो टेस्ट होगा जिसमें नंबर के सारे क्वेश्चंस होंगे, वो टॉप 10 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, टॉप 10 क्वेश्चंस का मैं आज टेस्ट आप लोगों से लूंगा, टॉप 10 क्वेश्चन का। बनाओ बेटा इस क्वेश्चन को, जल्दी से सॉल्व करो। करियर विल बेटा पीबी रीजनिंग sscreasoning.com जो वेबसाइट थी वो तो बंद हो गई। ये जो टेस्ट होगा ये एप्लीकेशन पे होगा, करियर विल ऐप पर, और क्लास के अंदर होगा। क्लास खत्म होने के 1 घंटे बाद टेस्ट शुरू हो जाएगा, जिसमें आपकी रैंकिंग भी मिलेगी। अगर वो टेस्ट मान लो 10,000 बच्चों ने दिया है तो आपकी रैंक 10,000 में काउंट होगी, और वो रैंक आपकी डेली दिन पर दिन चेंज होती रहेगी, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे उस टेस्ट को देते रहेंगे। और ये जो टेस्ट है सिर्फ आपके बैच में ही अवेलेबल है, बाकी किसी और बैच में नहीं है। समझ रहे हो, हर बैच का टेस्ट अलग होगा, यानी कि जो आपकी रैंक मिलेगी वो आपके आपके बैच के अकॉर्डिंग मिलेगी, है ना, आपके बैच के अकॉर्डिंग। इजी टू मॉडरेट टेस्ट लीजिएगा, नहीं, हमारा जो टेस्ट है वो मॉडरेट टू टफेस्ट। आज सबसे टफ क्यों, इसलिए मैं ले रहा हूं, 2 टेस्ट लूंगा आप लोगों के बेस्ड ऑन नंबर। वो टफ टेस्ट इसलिए लूंगा, 2 ही टेस्ट लूंगा, 2 या 3 मैक्सिमम, ताकि सारे टफ क्वेश्चन में एक साथ पूछ लो। चलिए साहब, सर इसमें क्या निकालें, डिफरेंस निकाल दें। डिफरेंस की बेसिस पे हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो 10 में से 9 गया 1, 11 में से 8 गया 3, 31 का डिफरेंस, 7 में से 0 गया 7, 5 में से 37 का डिफरेंस, 8 में से 7 गया 1, 9 में से 41 का डिफरेंस, 11 में से 8 गया 3, 13 में से 9 गया 4, 43 का डिफरेंस। अब तुम ये मत कहना कि 6 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस और 2 का डिफरेंस, 6 है क्यों भाई, ऐसी बात है, या फिर प्राइम नंबर का डिफरेंस है। तुम कह रहे हो 6 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 6 माइनस का 2 4, 4 माइनस का 2 2, तो 0 का डिफरेंस आना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग, 43 होना चाहिए, तो 584, है ना। तुम ये लॉजिक कहना चाह रहे हो, या फिर मैं कहूं प्राइम नंबर का डिफरेंस है, बताओ, या फिर मैं कहूं कि प्राइम नंबर का डिफरेंस है। लेकिन ये जो लॉजिक हमने लगाया है 584 ऑप्शन मैच हो गया गलती से। हालांकि 584 ऑप्शन मैच नहीं होना चाहिए था, पता नहीं क्यों 584 ऑप्शन हमारा मैच हो गया। अब तुम बताओ कि सीजीएल वालों ने इस क्वेश्चन का आंसर क्या रखा होगा। क्या सीजीएल वालों ने भी इस क्वेश्चन का आंसर 584 रखा होगा? हाँ जी, बिल्कुल गलत जवाब, क्योंकि हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स। 31 के बाद 37 आता है प्राइम नंबर, 37 के बाद 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद जो आता है प्राइम नंबर वो है 47। 7 और 1 8 हो गया, 4 और 4 8 हो गया, 588। तो इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर होगा वो होगा 588। इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर होगा वो होगा 588, क्योंकि प्राइम नंबर का डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर का डिफरेंस है तो 588 होगा। समझ रहे हो? हाँ जी। चलिए 5वां, बस इससे ज्यादा टफ लेवल ही नहीं है, ये टॉप 5 क्वेश्चंस थे बेटा। नंबर सीरीज के ये टॉप 5 क्वेश्चन है सीजीएल 2024 के। अब तुम देख लो कि आपके पेपर की औकात क्या है, आपका पेपर कितना टफ है। बस यही मैक्सिमम टफेस्ट लेवल है आपके एग्जाम का, यही मैक्सिमम टफेस्ट लेवल है। सिर्फ शुरू के 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े से गड़बड़ थे, उसके बाद तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो गड़बड़ हो। इसके बाद तो सारे क्वेश्चन आपको आसान लग रहे होंगे। सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो ही रहा है, आप लोग देख ही रहे हो, मल्टीप्लिकेशन जा ही रहा है यहाँ पे। और मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से जा रहा है ये भी आप देख रहे हो। 3 पंजे 15, 15 और 2 17, है ना। 3 पंजे 15 और 2 17, 17 पंजे 85, 85 माइनस का 2 83, 83 पंजे 5 3 15, 5 8 40, 40 और 1 41। नहीं 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 भाई साहब, कुछ तो गड़बड़ है, फिर तो गड़बड़ है। 3 छिंग 18 माइनस का 1 17,
17 पंजे 85 माइनस का 2 83, 83 चौका 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32 और 1 33, 332 माइनस का 3, फिर इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 3 निम 27, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 तिया 9, और माइनस का कितना करते हैं 1 2 3 4 करता हूं। 987 में से अगर मैं 4 को माइनस करता हूं तो 983, 987 से अगर मैं 4 को माइनस करता हूं 983। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब बताओ ये जो सीरीज के क्वेश्चन है बेटा, हाँ जी एक्चुअली हमारे टाइपिस्ट से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, मैंने तो मिक्स्ड बनवाए थे क्वेश्चंस, लेकिन उन्होंने ना सिर्फ सीरीज के टफेस्ट क्वेश्चन उठा के दे दिए। मैंने बोला था कि सीजीएल 2024 के सारे नंबर के टफेस्ट क्वेश्चन को मिक्स करके मेरे को दे दो, बट कोई बात नहीं है, वो मैं आपकी प्रैक्टिस कल करवा दूंगा, कल मैं मिक्स करवा दूंगा ये सारे नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक है, चिंता मत करो, कल हम मिक्स प्रैक्टिस कर लेंगे टफेस्ट क्वेश्चंस की दी। हाँ चिंता मत करो बेटा, नंबर वाले टॉपिक में ऐसे छोड़ूंगा नहीं जब तक आप पूरा कह नहीं दोगे ना हाँ सर अब कॉन्फिडेंस है हमारे अंदर, तब तक हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस की तो जितनी प्रैक्टिस करें उतनी कम है। और लेकिन सिर्फ और सिर्फ बेटा PYQ से प्रैक्टिस और कहीं से प्रैक्टिस नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारी जो प्रैक्टिस होनी चाहिए किसकी होनी चाहिए, ओनली PYQ प्रैक्टिस होनी चाहिए, बाकी कोई भी प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई और प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए PYQ के अलावा। आप ज्यादा स्मार्ट बन रहे हो इसलिए मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहे हो, अच्छा जी बनाओ, बिल्कुल भैया, मेंस हो प्रीलिम्स हो सब कुछ उड़ा दोगे। देखो मल्टीप्लाई का ही लॉजिक है, हम साफ साफ समझ पा रहे हैं, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौक 16, 4 छिंग 24 इंटू 4 प्लस का 1 हो गया। सर यहाँ पर मेरे ख्याल से 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 और 1 10 का 0, 5 एकम 5 और 1 605 माइनस का 1 हो गया, ठीक है, फिर 20 छिक्के 120 और 1 हो गया, और फिर 7 या 21 इंटू 7 माइनस 1 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू क्या आ जाएगा इंटू 7 6 5 4 3, 3 सत्ते 21 कैरी फॉरवर्ड 2, 3 एकम 3 और 2 5, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7, है ना, -1 +1 -1 +1 -1 आ जाएगा। तो 72 50 72 50, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, देखो आप कितनी जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हो तुम बेटा, अभी तो टॉप 10 क्वेश्चन पे नहीं पूछे तब तुम्हारी स्पीड ये हो गई, अभी तो तुम टॉप 10 क्वेश्चन पे नहीं पहुंचे हो, अगर तुम टॉप 10 क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे फिर तुम्हारी स्पीड कितनी खतरनाक होगी भाई, जब तुम टॉप 10 क्वेश्चन पर पहुंच जाओगे फिर तुम्हारी स्पीड कितनी खतरनाक होगी ये बताओ, होगी कि नहीं होगी। अभी तो तुम टॉप 10 क्वेश्चन पे नहीं पहुंचे जब तुम्हारी स्पीड इतनी खतरनाक है। हाँ जी, तो यहां पर मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं होगा, यहां पे डिफरेंस निकालेंगे, 5 माइनस का 4 1, 12 माइनस का 8 4, 41 सर, 4 7 14 माइनस का 7 7, 7 माइनस का 4 3, 37 का डिफरेंस, 7 माइनस का 6 1, 4 माइनस 31 का डिफरेंस, 6 माइनस का 16 माइनस का 7 9, 10 माइनस का, हाँ जी 29। तो आप लोग देख ही रहे हो सर, फिर से प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट आया कि नहीं आया, सर लग रहा है मुझे प्राइम नंबर का ही कॉन्सेप्ट है। 41 से पहले प्राइम 37, 37 से पहले 31, से पहले 29, 29 से पहले प्राइम नंबर कितना होता है 23 होता है मेरे ख्याल से, और ये जो नंबर है ये डिक्रीज होते चले जा रहा है, ये नंबर क्या है डिक्रीज होते चले जाता है, 7 माइनस का 3 4, 8 माइनस का 2 6, 1064 1064 प्राइम नंबर। तो आप लोगों ने देखा, मैंने नंबर सीरीज जब चैप्टर शुरू किया था तो आपको पहले दिन ही बताया था कि कुछ बेसिक सीरीज है, और उस बेसिक सीरीज में हमारी प्राइम नंबर की भी सीरीज थी, उस बेसिक सीरीज में हमारी प्राइम नंबर की भी सीरीज थी। अब तुम देख लो बेटा, अभी तुम टॉप 10 स्टूडेंट में 150 सेंटीमीटर हाइट है, तो क्या मैं MP पुलिस बेटा, मुझे उसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, कोई पुख्ता जानकारी नहीं है उसके बारे में, पुख्ता जानकारी आप अपने हिसाब से लेंगे प्लीज, ठीक है जी।
हाँ जी। हाँ जी। 3, 6, 9, 18, 21 क्वेश्चन मार्क। जल्दी से बताओ बेटा, मल्टीप्लाई प्लस माइनस या डिफरेंस लगाओगे? 3 का डिफरेंस है। 3 और 3 6 और 3 9 और 9 18 और 3 21। लॉजिक एग्जैक्टली क्या है यहाँ पे? 3 एकम 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 7 21। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ तो कुछ गड़बड़ हो गई? 3 के मल्टीपल में जा रही है गाड़ी, 3 के मल्टीपल में जा रही है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। लेकिन 3 चौक 12 नहीं है। 3 6 18, 3 7 21 है। 3 6 18, 3 7 21। 3 अट्ठे क्या हो जाएगा? 3 अट्ठे 24। 3 अट्ठे क्या हो जाएगा? 3 अट्ठे 24। 3 अट्ठे क्या हो जाएगा? 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, है ना? 3 6 9 18 21 24। 3 6 9 18 21 24। बहुत बढ़िया। डबल हो रहे हैं? डबल कहाँ हो रहे हैं भाई? अच्छा, कुछ बच्चे 42 भी आंसर दे रहे हैं। सर 3 दूनी 6, 6 और 3 9। सर 9 दूनी 18, 18 और 3, 18 और 3 21। तो सर क्या होगा? 21 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2, 21 दूनी 42। तो बेटा 24 आंसर नहीं होगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का 42 आंसर होगा। कितना आंसर होगा? 42 आंसर होगा। और बहुत सारे बच्चों ने 24 आंसर टिक कर दिया था 3 के मल्टीपल में लेके। बहुत सारे बच्चों ने 24 आंसर टिक कर दिया था 3 के मल्टीपल में लेके, लेकिन 24 नहीं है, 42। 42 इज द परफेक्ट। देखो, डबल हो रहा है प्लस 3 हो रहा है, डबल हो रहा है प्लस 3 हो रहा है, तो फिर डबल हो जाएगा। डबल प्लस 3, डबल प्लस 3, डबल प्लस 3, डबल प्लस 3। तो 21 दूनी 42 होगा, 42, ना कि 3 अट्ठे 24। 21 दूनी 42 होगा, ना कि 3 अट्ठे 24। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी। यहां पर तुरंत हमें समझ तो गया, तुरंत हमें समझ तो आ गया कि यहाँ पर सर नंबर्स के बीच का जो गैप है वो बहुत ज्यादा है। हमें समझ तो आ गया सर नंबर्स के जो बीच। बेटा, मॉक टेस्ट जो है ना वो आज से शुरू होगा। आज की क्लास खत्म होगी ना, उसके बाद से क्लास टेस्ट शुरू होंगे, है ना? क्लास खत्म होने के बाद से मॉक टेस्ट शुरू होंगे हमारे। क्लास खत्म होगी उसके बाद से मॉक टेस्ट स्टार्ट होगा, अभी नहीं होगा। हम्म। आज से शुरू होंगे। चलिए साहब, CHSL में बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया है। हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जिसकी कोई हद नहीं। 5 का मल्टीप्लाई है 6। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42 और 1 43 इंटू 6 माइनस का 5 इंटू 5 होगा। 5 25, 5 चौक 20 और 2 22, 5 एकम 5 हो तो इंटू 5 माइनस का 4। तो ये होना चाहिए इंटू 4 माइनस का 3, और ये होना चाहिए इंटू 3 माइनस का 2, और ये होना चाहिए इंटू 2 माइनस का 1। 7 दूनी 14 माइनस 1 13, 13 तिया 39 माइनस का 2 37, 37 चौका समथिंग माइनस का 3 145। 37 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये है 10वां क्वेश्चन सीरीज का। तो सीरीज टफेस्ट क्वेश्चन में ये 10वां क्वेश्चन है। सीरीज टफेस्ट क्वेश्चन में ये 10वां क्वेश्चन में है ना? चलिए साहब, बेटा यहां पर तो नंबर्स के बीच का जो गैप है वो बहुत कम है यहाँ पे, लेकिन ये बहुत ज्यादा है। 1237, 1237 जो है वो अचानक से बहुत ज्यादा है। 1237 है वो अचानक से बहुत ज्यादा है। समझ रहे हो?
1237 अचानक से बहुत ज्यादा है। हाँ हाँ, किसी भी टाइम दे सकते हो मॉक टेस्ट। बेटा अभी मॉक टेस्ट शुरू नहीं हुआ है, होगा। मॉक टेस्ट किसी भी एक बार अपलोड हो जाएगा ना मॉक टेस्ट, फिर उसके बाद आप किसी भी टाइम दे सकते हो। हाँ जी। सर यहाँ पे क्या करें? मल्टीप्लाई करें। 10 चौक 40, 3 तिया 9, एक का डबल दो और एक तीन, 3 तिया 9 और एक 10, 10 चौक 40 और एक 41, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 205 और एक 206, 205 और एक 205 और एक 206, 205 और एक 206। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बनाओ। नेक्स्ट। अब तो जो टाइम है, देखो शुरू के ही 5 क्वेश्चन में सबसे ज्यादा, शुरू के 2 क्वेश्चन में सबसे ज्यादा समय लगा, और उन 2 क्वेश्चंस के बाद अब जो समय है आपका वो तो ना के बराबर है। जो भी समय लगा हमें वो स्टार्टिंग के ही 2 क्वेश्चन में लगा। अब तो देखो समय लगना ही नहीं चाहिए। अब तो समय आप लोगों को लगना ही नहीं चाहिए। अब तो समय लगना ही नहीं चाहिए। सर यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, ये 4 का डिफरेंस है, और ये 28 का डिफरेंस है ना? और ये जो डिफरेंस है वो 16 का डिफरेंस है। समझ रहे हो? ये क्या हुआ? ओ, इंटू टू। ओहो, गड़बड़ है। सर 23 और 4 27, 27 दूनी 54, 54, और ये क्या हो जाएगा? 54 और 16 70, 5 और 125 प्लस। अच्छा, ओके। क्यूब, क्यूब, स्क्वायर, स्क्वायर। समझ गए। देखो पहले ना, इसमें 1 के क्यूब का प्लस है, फिर प्लस है इसमें 2 स्क्वायर, फिर प्लस है इसमें 28, तो कोई नंबर ही नहीं है। ये तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये फिर प्लस है 4 स्क्वायर, फिर ये प्लस है 5 क्यूब, 5 4। कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं हम? कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं? 6 का स्क्वायर होगा। 6 का स्क्वायर 36। कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं हम? कुछ तो गड़बड़ हो रही है। हाँ सही तो है यार। 28 नहीं है, 27 का डिफरेंस है। 27 का, 27 का मतलब 3 का क्यूब। 5 क्यूब 4 स्क्वायर, 3 क्यूब 2, देखो 1 2 3 4 5, क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब, और फिर स्क्वायर, क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, 6 और 5 11, 9 और 3 12 और 1 13, 1 और 1 2, क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर। तो जो एग्जाम में इतना प्रेशर होता है, तो कैसे काम चलता होगा वहां, दिमाग कैसे चलता होगा? जब हम यहीं कभी कभी इतना कंफ्यूज हो जाते हैं, हम 27 के डिफरेंस को बार बार 28 का डिफरेंस समझ रहे थे। डिफरेंस था 27 का, और उस डिफरेंस को हम एज्यूम कर रहे थे कि वो 28 का डिफरेंस है।
हाँ जी, कंप्लीट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 17 दूनी 34, 34 और 4 38, 38 दूनी 76, 76 और कितना हो गया, 8 हो गया। और 376, दो छिक्के 12, दो सत्ते 14 और एक 15, दो एक तो ये 6 और एक 752 प्लस का कितना हो गया, ये हो गया 20। तो 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 और 4 20। तो ये डबल प्लस का 12 हो जाएगा। दो चौक 8, दो अट्ठे 16, 168 और 12 कितना हो जाएगा, 180। डबल प्लस का 4, डबल प्लस 8, डबल प्लस 12, डबल प्लस 16, डबल प्लस 20, है ना। बहुत सही, बिल्कुल सही कहा आपने, 180। 180 इज द राइट आंसर, 180 इज द राइट आंसर। चलिए साहब, इस क्वेश्चन को बनाओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 13। हम्म। हाँ जी, तो भैया यहाँ पे नंबर्स के बीच का गैप बहुत कम है, तो हम गैपिंग कर सकते हैं ना। 14 माइनस 5 9, 6 माइनस का 6, 9 का ही डिफरेंस है सिर्फ। यहाँ पे 11 माइनस का 4 हो गया 7, 9 माइनस का 7 2, 27 है। 2 माइनस का 1 हो गया 1 और 81 है। 5 माइनस का 2 हो गया 3, 12 माइनस का 8 4 और 5 माइनस का 3 2 हो गया 243। हाँ, ये क्या लॉजिक है। 5 माइनस का 2 3, 12 माइनस का 8 4 और 5 माइनस का 3 2, 2 माइनस का 1 1 और 8 माइनस का 8 और 9 माइनस का 27 का डिफरेंस। ये तो सही है। हाँ जी, क्या लॉजिक है भाई, यहाँ डिफरेंस कुछ गलत निकाला मैंने। हाँ, 3 की पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर है, 3 की पावर 262 होगा, 3 की पावर है डिक्रीजिंग ऑर्डर, मल्टीप्लाई करो 3 से। 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 4 है और 3 की पावर 5 है। तो आगे जो डिफरेंस निकलेगा वो 3 की पावर 1 डेट इज 3 का डिफरेंस निकलेगा। वैल्यू नेगेटिव हो रही है, नेगेटिव हो रही है, नेगेटिव 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 हो रही है। तो 265 माइनस का 3 कितना हो जाएगा, 265। 265 माइनस का 3 कितना हो जाएगा, 265। 3 की पावर में डिक्रीजिंग ऑर्डर है।
3 की पावर में डिक्रीजिंग हो जाएगा। बताओ बेटा इस क्वेश्चन को फटाफट से। नंबर्स के बीच का जो गैप है, नंबर्स के बीच का जो गैप है वो बहुत ही कम है। 4 का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है, 10। 10 माइनस का 2 8, माइनस का 2 6, माइनस का 2 4, माइनस का 2 2, माइनस का 2 0। ठीक है, माइनस है, माइनस है, माइनस है, माइनस है, माइनस हो जाएगा 58 और माइनस हो जाएगा 58। 58 वर्सेस 58, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना। और ये 15वें क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। अब मुझे नहीं लगता है इससे, मतलब 15 तक तुम्हें एक्सट्रीम लेवल समझ आ गया, 15 तक तुम्हें एक्सट्रीम लेवल समझ आ गया होगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है भाई। 13 में से 7 गए 6, 16 का डिफरेंस है, 3 माइनस का 2 1, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, 9 माइनस का 7 माइनस का 4, 36 का डिफरेंस है, 13 माइनस 4 और 13 माइनस का 64। तो बेटा 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 2 4 6 8 10, 100 और कितना हो गया 243। तो आपने सीजीएल 2023 के टॉप 15 को, सीजीएल 2024 के टॉप 15 क्वेश्चन बनाए। अब बताओ इन टॉप 15 क्वेश्चन को बना के क्या लगा, कुछ था इसमें? कल मैं आप लोगों को ना मिक्स्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। आज गलती हो गई, सारे सीरीज के आ गए इकट्ठे। कल हम मिक्स करेंगे जिसमें सीरीज के साथ एनालॉजी और क्लासिफिकेशन भी मिक्स्ड है। हालांकि एनालॉजी क्लासिफिकेशन तो अब अलग ही देखने को मिलेगी, क्योंकि जो भी सीरीज के टॉप 15 क्वेश्चन थे वो तो मैंने करा ही दिया आपको, है ना। ये जो टॉप 15 क्वेश्चन है तो हमने कर ही लिए। चलिए साहब, तो आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं। टिल देन गुड बाय, लव यू।